खामोश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बच्चों। चैप्टर नंबर जो 13 है उसकी एक्सरसाइज 13.2 है, उसको परफॉर्म करने से पहले हमें दो चीजें पहले याद होनी चाहिए। उसमें एक हमारे पास होगा प्रोडक्ट रूल और दूसरा होगा कोफिशिएंट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है और कोफिशिएंट रूल क्या होता है, पहले इसको समझ लें। कंडीशन फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पड़ी हुई है एफ फॉर एक्स और जी फॉर एक्स, और एक कंडीशन मेरे पास ये है, इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं और इसको हम कोफिशिएंट रूल कहते हैं। प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं जी, देखो फर्स्ट जो रकम है पहली वैसे ही, आगे सेकंड जो है उसका डेरिवेटिव लेंगे जी फॉर एक्स, फिर प्लस के लामा लगाएंगे, सेकंड वैसे ही और जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इस तरह। ठीक है, पहली वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस के लामा लगा के दूसरी वैसे पहली का डेरिवेटिव, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। कोफिशिएंट जो लॉ है वो भी इस तरह है, लेकिन उसमें हमारे पास चलता है एलसीएम बाय। ठीक हो गया, उसमें क्या होता है, ये जो जी फॉर एक्स है यानी कि जी फॉर एक्स, इसका हम स्केयर लेंगे, नीचे वाले का स्केयर, आगे हम क्या करेंगे नीचे वाली वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव, और ऊपर मेरे पास क्या पड़ी है एफ फॉर एक्स माइनस, आगे आ जाएगी ऊपर वाली वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। बात को गौर से समझो। प्रोडक्ट लॉ जो होता है उसमें क्या अप्लाई करते हैं, पहली वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरी वैसे पहले का डेरिवेटिव। ये मेरे पास दो रकमें पड़ी हैं, मैंने इन दोनों पे लॉ अप्लाई करना है, प्रोडक्ट लॉ, पहली वैसे की वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस का साइन लगाया, फिर ये जो दूसरी थी ये वैसे की वैसे जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव। ठीक हो गया, ये था प्रोडक्ट लॉ। आगे आ जाता है कोफिशिएंट लॉ। कोफिशिएंट जो लॉ होता है वो होता है बाय में, यानी कि तकसीम में, यानी कि जो नीचे वाली है उसका स्क्वायर, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली वैसे ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, ये है कोफिशिएंट लॉ और ये है प्रोडक्ट लॉ। ठीक हो गया बच्चे, अब इन दोनों की मदद से मैंने आपको एक्सरसाइज करानी है। एक्सरसाइज जो है वो है 13.2 है। अब इनको मैं रेस करता हूं और आगे चलते हैं। 13.2 कोफिशिएंट को लेने का तरीका, सॉरी डेरिवेटिव को लेने का तरीका क्या होता है कि जो पावर होती है उसको हम शुरू में लेके आते हैं, पावर में से एक माइनस करते हैं। ठीक हो गया, कोफिशिएंट को इस तरह लिया। पहला सवाल मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, पार्ट फर्स्ट है एक्स की पावर 4 इसका पार्ट 1 है, ये है एक्स की पावर 4 है बच्चे, आगे है प्लस 2x की पावर 3 है बच्चे, आगे है प्लस x का स्क्वायर है। ये कंडीशन है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक हो गया, ये कंडीशन है, इसका मैंने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। चलते हैं, इस रकम को मैंने फर्ज किया बच्चे, लेट y इज इक्वल टू आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर। ठीक हो गया, इसके बाद हम लेंगे इसका डेरिवेटिव। ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx ब्रैकेट शुरू x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे, इस तरह की कंडीशन होगी। x की पावर 4 मैंने क्या किया, डेरिवेटिव लिया। जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो ये जो y होता है ना, y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy ओवर dx। ये रकम वैसे के वैसे, आगे dy ओवर dx
वैसे पड़ा हुआ है। अब जो dy ओवर dx है इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा हर एक के साथ, ये लिखा जाएगा dy ओवर dx x की पावर 4 प्लस dy ओवर dx 2x की पावर 3 प्लस dy ओवर dx और x का स्क्वायर। डेरिवेटिव को मैंने अंदर सब से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, ठीक हो गया। अब डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या, पावर्स को हम क्या करते होते हैं, शुरू में उतारते हैं। इसका डेरिवेटिव लूंगा तो मैं आएगा 4x की पावर 4 माइनस 1, पावर को शुरू में लेकर आए, पावर में से एक माइनस किया, ठीक हो गया। आगे क्या आ गया, प्लस इधर 2 वैसे का वैसे ही है, 3 को शुरू में ले आओ, 3x इसकी पावर 3 माइनस 1 और ये प्लस है 2x की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा बच्चे 4x की पावर 3 और प्लस 3 2 6x की पावर 2 और प्लस ये हो जाएगा 2x। ये मेरा डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ, ठीक हो गया। ये मेरा डेरिवेटिव क्या हो गया, कंप्लीट हो। अब हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की जाना। क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चे वो है x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3, ये कंडीशन है, ठीक हो गया। ये कंडीशन है। अब हम इसे क्या करेंगे, फर्ज किसके इक्वल किया जाएगा, y के इक्वल, ठीक हो गया। मैं लेट करूंगा, फर्ज इसे किसके इक्वल करेंगे, y के। यहां पर हमने लेट किया, y इज इक्वल टू क्या आ गया, x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3, आगे आ जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ठीक हो गया। जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो यहां लिखा जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx ब्रैकेट शुरू x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3 ब्रैकेट को क्लोज करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा dy ओवर dx x की पावर -3 प्लस dy ओवर dx 2x की पावर -3/2 और प्लस dy ओवर dx और 3। डेरिवेटिव का रूल क्या होता है, पावर उतारनी और पावर में से एक माइनस करना। इसकी पावर उतारूंगा तो ये क्या आ जाएगा, -3x की पावर -3 प्लस 1, पावर में से एक माइनस करना, सॉरी पावर तारी पावर में से एक माइनस करना, ठीक हो गया। पावर मैंने मूव की शुरू में लेके आया, पावर में से आगे एक माइनस कर। सेकंड जो है 2 तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और पावर को अगर मैं शुरू में लेके आऊंगा तो वो हो जाएगी -3/2 और आगे आ जाएगा x जो है इसकी पावर -3/2 और -1 हो जाएगी बच्चे, ठीक हो गया। और जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, 0 होता है। अब हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा ये इक्वल, ये है dy ओवर dx बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा -3x की पावर -4, ये 2 से कट गया, कितना आ गया -3x की पावर, इसका एलसीएम लेंगे तो -5/2 आ जाएगा। ये मेरा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाना। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी कंडीशन जो है वो है 2x - 3 ओवर 2x + 1। ये देखो 2x - 3 ओवर 2x + 1, यही कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे कि मैंने आपको 2 लॉ करवाए थे, रूल याद है ना, एक है प्रोडक्ट रूल और एक है कोफिशिएंट रूल। जब रकम बाय में चले जाएंगे तो कोफिशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, जब 2 रकमें होंगी मल्टीप्लाई तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। यहां पर रकम बाय में चले गए तो कोफिशिएंट रूल अप्लाई होगा, लेकिन हम सबसे पहले करेंगे बच्चे लेफ्ट, y इज इक्वल टू 2x - 3 ओवर 2x + 1 बच्चे। यहां पर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx क्या आ जाएगा, 2x - 3 ओवर 2x + 1, ठीक हो गया बच्चे। अब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करने लगा हूं, ये देखिए कोएफिशिएंट में क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि जो बटे में रकम है हम उसका लेंगे पहले स्क्वायर, 2x + 1 इसका स्क्वायर, फिर जो नीचे वाली है वो वैसे की वैसे ही 2x + 1 वैसे ही, आगे dy ओवर dx यानी कि सेकंड का डेरिवेटिव, आगे माइनस की अलामत आती है, जो फिर होगी सेकंड वो वैसे की वैसे ही, और जो फर्स्ट होगी उसका डेरिवेटिव।
समझ आ गई। कोफिशिएंट रूल में ये होता है कि नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाली ऊपर वैसे की वैसी, ऊपर वाले वैसे की वैसे, नीचे वाली ऊपर वैसे की वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर जो ऊपर वाले है वो वैसे की वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा। ठीक हो गया बच्चे। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट का क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ एक्स ना आए, जिसके साथ एक्स ना हो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहां पर मेरे पास ये रकम वैसी की वैसी है बच्चे, देखो 2x + 1 और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2। आगे माइनस की अलामत, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x - 3 और इसका डेरिवेटिव क्या है 2। ये लो, समझ आएगी बच्चे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x 2 आएगा, इसका भी 2x 2 आएगा, और बाद में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 2x + 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब हम जो आया 2, ये जो 2 बाहर पड़ा है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 + 2 1 2, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4x और प्लस 3 2 6, बाय में क्या आ गया 2x + 1 इस सारे का स्क्वायर। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट के 4 2 कितना होता है बच्चे 8/2x + 1 इस सारे का स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाना। वो है 1 + x का अंडररूट बच्चे, ब्रैकेट शुरू, और इधर आ जाएगा x - x की पावर 3/2 क्लोज करो, और बाय में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है जी x का अंडररूट। ठीक हो गया। अब मैं स्टार्टिंग में इसका डेरिवेटिव नहीं स्टार्ट कर दूंगा, पहले मैं ज़रब को हल करूंगा। ठीक हो गया, उसके बाद देखते हैं कैसे हल होगा, डेरिवेटिव बाद में लेते हैं। ठीक हो गया। हम क्या करते हैं 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो। जब मैंने 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया बच्चे, लेट किया y = 1 + x का अंडररूट, और इधर क्या आ गया बच्चे x - x की पावर 3/2 क्लोज किया बच्चे, और यहां पर क्या आ गया x का अंडररूट। अब मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, y वैसे ही चलेगा साथ, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, 1 को जब मैंने उस रकम से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -x की पावर 3/2। फिर अब ये मल्टीप्लाई करेगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये लिखा जाएगा x और x का अंडररूट। ये जब उससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये है बच्चे x की पावर 3/2 और डॉट x का अंडररूट, और बाय में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है x का अंडररूट पड़ा हुआ है। मैं इन दोनों की पावर अगर ऐड करूं तो क्या हो जाएगी x - x की पावर 3/2 और प्लस x की पावर 3/2 माइनस, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 डॉट x का अंडररूट, और बाय में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है x का अंडररूट। ये दोनों पावर आपस में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये मैंने काट डाली। ठीक हो गया बच्चे। अब हम चलते हैं आगे। अब मेरे पास यहां पर पड़ गया है, रह गया जी x और माइनस x की पावर 3/2 और x का अंडररूट, इसको भी अलहदा लिख दिया और इसको भी अलहदा लिख दिया, दोनों को अलहदा अलहदा कर दिया। ठीक हो गया बच्चे, दोनों को क्या कर दिया अलहदा अलहदा। समझ आएगी बच्चे। ये देखो ना, अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, अभी मैं डेरिवेटिव की तरफ गया ही नहीं हूं, अब मैं अभी सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई में मैंने देखा किस तरह हो रहा है, इन दोनों की पावर एक जैसी हो रही थी, इनको पावर को ऐड करके क्रॉस कर दिया। ठीक हो गया। फिर मैंने इन दोनों को लहदा लहदा लिख दिया, अब ये जजर इससे कट गया। ठीक हो गया। और इसकी पावर कितनी बच गई, x की पावर बच गई बच्चे, x का अंडररूट बच गया माइनस x की पावर 3/2 बच गया। समझ आ गई अब। ठीक हो गया। अब हम इसे लेंगे डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, यहां पर आएगा dy/dx और इधर आ जाएगा बच्चे dy/dx ब्रैकेट शुरू, x का अंडररूट माइनस, ये आ जाएगा बच्चे x इसकी पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज हो गया। डेरिवेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा dy/dx और x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 माइनस dy/dx और x की पावर क्या हो जाएगी 3/2। अब डेरिवेटिव का रूल क्या होता है, पावर को हम शुरू में लेके आते हैं, फिर पावर में से एक
माइनस करते हैं, यानी कि 1/2 शुरू में आ गया x की पावर 1/2 -1 माइनस 3/2 शुरू में आ गया x की पावर 3/2 -1, ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस ये हो जाएगा 3/2 और x की पावर 1/2। देखो दो एल्सियम लेंगे तो 1/2 ही बचेगा, ठीक हो गया। इधर भी 1/2 रहेगा लेकिन वो माइनस का रहेगा, ठीक हो गया। इसका एल्सियम लेंगे ना, दो 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 एकदम दो में से एक निकालेंगे तो एक बच जाएगा, समझ आइए। अब हम क्या करें, इसे माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 1/2 हमेशा फर्ज किया जाता है, ठीक हो गया बच्चे। अब हम मैंने y को फर्ज किया है x और x का अंडर रूट, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर दो बच्चे, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, आगे बच्चे प्लस b का स्क्वायर, आगे -2 कुलिये का पहली रकम a और दूसरी रकम b। बड़ा आसान सा सवाल है ये, देखो बराबर स्क्वायर इससे कट गया, स्क्वायर इससे कट गया, यहाँ पर क्या रहेगा x प्लस 1/x माइनस ये क्या हो गया बच्चे, ये इससे कट गया, इधर क्या रहेगा बच्चे 2, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, dy over dx is equal to dy over dx is equal to x plus 1/x minus 2 ब्रैकेट क्लोज, dy over dx और इसका x आ गया प्लस dy over dx इसका -1 हो गया माइनस dy over dx ये 2 है, ठीक हो गया। डेरिवेटिव को अंदर क्या किया, मल्टीप्लाई किया, सबके साथ ज़रूर दिए, ठीक हो गया बच्चे। अब हम डेरिवेटिव लेंगे, x का क्या आता है 1, x का क्या आता है बच्चे 1, ठीक हो गया। बोला कैसे, इसकी पावर उतारो, पावर में से एक माइनस करो, इसकी पावर 1 है, 1 को शुरू में ले आओ तो एक माइनस करो तो x की पावर 0 किसके बराबर होता है, इसलिए 1 लिख दिया जाता है। ये हो जाएगा प्लस, इसकी पावर उतारूंगा तो ये हो जाएगा माइनस x की पावर -2, आगे वो 0 हो गया, वो लेने की जरूरत ही नहीं, कांस्टेंट है ना वो 0। इसकी पावर बटन में ले जाओ, 1 माइनस 1/x का स्क्वायर, एलसीएम कितना आ गया x का स्क्वायर, x की पावर 2 इज इक्वल टू 0, ये लो, ये मेरा आंसर है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये मेरा आज का 6 जो है ये आज का लास्ट है, बस कल मैं करवाऊंगा अगले पार्ट। ये लो पकड़ो, ये है x -5 और आगे क्या बच्चे 3 - x, मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, 3x माइनस x का स्क्वायर -15 और माइनस प्लस चलेगा 5x माइनस x की पावर 2 प्लस 8x माइनस 15, y इज इक्वल टू आया -8 की पावर 2 x की पावर 2 प्लस 8x माइनस 15, dy ओवर dx इज इक्वल टू आएगा dy ओवर dx ब्रैकेट शुरू माइनस x की पावर 2 प्लस 8x माइनस 15, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस dy ओवर dx x की पावर 2 प्लस dy ओवर dx 8x, बस dy ओवर dx और 15, इसका हो गया 2x प्लस 8, इसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा, ये मेरा आंसर है। कोफिशिएंट जो होता है उसका आंसर क्या होता है बच्चे 0 होता है, ठीक हो गया।
ठीक हो गया, समझ आ गई। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।